सीनियर साहब तज़कियात सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आपको लगता है 2 साल में इतना सीख गए उस्मान बुज़दार के कम से कम परसेप्शन बदले, या जो कायम अली शाह का एक परसेप्शन बन गया था वो वाला परसेप्शन अब उस्मान बुज़दार का बन गया है कि वो अगर कुछ बेहतर भी करें तो वो परसेप्शन नहीं चेंज हो सकता? डेफिनेटली देखें, 2 साल में फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन जिस तरह से इंटरव्यूज देने चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को, या जिस तरह सवालों को फेस करना चाहिए, वो सूरत हाल नहीं है। आज भी उन्होंने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल का तो वो क्लिप चला है कि जिसमें वो ब्रीफ उनको बता रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है कि ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि उनके कॉन्फिडेंस का ये हाल है कि अभी तक उन्होंने एक कोई भरपूर इंटरव्यू नहीं दिया। तो बाकी चीजें किस तरह से होंगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मगर आपको लगता है कि ये फार्मूला चल सकता है कि वजीर आजम इस्लामाबाद से ब्यूरोक्रेसी के जरिए और बार बार ब्यूरोक्रेसी को बदलकर एक कमजोर वजीर आला के साथ पंजाब चलाएं? अगले 3 साल में चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है एक बेंचमार्क शहबाज शरीफ हैं जिस पर उस्मान बुज़दार बहुत कमजोर नजर आते हैं। नहीं, ये पहले भी तजर्बे इस तरह के नाकाम हो चुके हैं। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुलाम हैदर भाई साहब को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया। वो बड़ी अच्छी तकरीर भी करते थे, सियासी वर्कर भी थे, लेकिन कमजोर थे। असल तनाबे उस वक्त चलाते थे, खींचते थे शहबाज शरीफ साहब। आपने देखा कि वो सिस्टम नहीं चला। जो ही ऊपर थोड़ी बहुत तब्दीली हुई तो गुलाम हैदर भाई साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और कामयाब हो गई। और उसके बाद फिर शरीफ फैमिली ने भी ये तजर्बा दोबारा नहीं किया, और हमेशा शहबाज शरीफ को या किसी ताकतवर को उन्होंने यहाँ रखने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने यह तजर्बा किया, कायम अली शाह साहब को उन्होंने रखा, फिर उन्हें मुराद अली शाह को लाना पड़ा क्योंकि उस तजर्बे से फायदा नहीं हो रहा था। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप एक ऐसा खुद मुख्तार ताकतवर चीफ मिनिस्टर जो मौके पे फैसले ना कर सके नहीं लाते, वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, 18वीं तरमीम के बाद अब जो वजीर आला है उसका किरदार बहुत बढ़ गया है, हत्ता कि वो वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर है कई मानों में, क्योंकि वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे इख्तियारात उसके पास हैं, और उसके पास फंड्स हैं अरबों रुपए के, जो प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वो अगर इफेक्टिव चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो तो वो आप ये देखें कि 44-45% जो है सिर्फ फंड यूज हुए हैं, और बाकी जो 56% है वो वापस गए हैं, फंड लैप्स हो गए हैं जो डेवलपमेंट फंड था पिछले साल का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद अपने फंड जो थे वो एलोकेट किए तो फिर उनको खर्च भी नहीं कर सके। तो MNAs का नुकसान हुआ, MPs का नुकसान हुआ, पंजाब का नुकसान हुआ, और पैसे वापस खजाने में। मगर भाई साहब, अगर अब यहाँ से वफाक में मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ जाते हैं तो इसका असर पंजाब पर भी नहीं पड़ेगा? या आपके ख्याल में ये तासुर बदलने के लिए, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए वजीर आला बदलना ही पड़ेगा? मेरा ख्याल है कोई इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको ये तब्दीली जल्द या बदेर करनी पड़ेगी। जितनी देर करेंगे जाहिर है उससे तहरीक इंसाफ का नुकसान होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज का नुकसान होगा। सवाए तौसा, मियां वाली और चकवाल के किसी जगह कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप किसी MNA, किसी MPA से पूछें, वो आपको रो रो के हाल बताएगा कि भाई हमारा सारा काम जो है वो रुका हुआ है। तो इससे तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।